हमेशा जब भी मूव ऑन करना हो ना एक रिलेशनशिप से या किसी भी चीज से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता ना तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव होती, जैसे मैं पहले एक्टिव थी ऑन माई सोशल मीडिया। तुम कैसे क्वेश्चन, तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है भाई? हाउ टू बी हैप्पी, पीसफुल एंड मोटिवेटेड बाय बीइंग सिंगल। मेरे को इतना अजीब मैसेज करा है ना, मेरे को सच्ची में समझ में नहीं आता है कि लोग ऐसे लिख भी कैसे सकते हैं। मतलब हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैंने कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि आज मैं यूट्यूब पे एक Q&A शूट करने वाली हूँ। सो आ गई हूँ मैं Q&A शूट करने के लिए और आप लोगों ने बहुत 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 सारे क्वेश्चंस करे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत सिमिलर थे, तो मैंने एक एक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह। मैं ट्राई करूँगी कि मैं साथ साथ अटैच करती रहूँ क्वेश्चंस। और बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं ये वाला Q&A। एंड मेरे YouTube चैनल पे ये फर्स्ट Q&A होने वाला है। अभी तक कोई भी Q&A नहीं आया है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ Q&A सेशन करने में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आया है, व्हाट्स योर एज? सो आई एम तो मैं हूँ 20 साल की। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फेवरेट एक्टर। मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं है। मेरे को बस एक सिंगर पसंद है, करण औजला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फील लो फॉर योर पिंपल स्पॉट्स? आई डू फील फॉर माई, व्हाट्स द सोल्यूशन? सो सबसे पहली चीज, मैं बिल्कुल भी लो फील नहीं करती हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज़ है वो चीज़ है। मैं बाहर जाती हूँ, मैं ऐसी जाती हूँ, मुझे कोई ये नहीं होता कि नहीं मुझे कवर करके ही जाना है या मैं बिना मेकअप अप्लाई करे या बिना उनको कवर करे मैं बाहर नहीं जाती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही बाहर चली जाती हूँ। तो पहली चीज़ ये कि मैं बिल्कुल लो फील नहीं करती हूँ। एंड अगर आप लो फील कर रहे हो तो ये चीज़ सही नहीं है। यू शुड एक्सेप्ट जो भी आपकी स्किन पे है, जो भी, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे वो पिंपल मार्क्स हो, कुछ भी हो, यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे ना तो दुनिया भी करेगी। यू शुड फील कि आप बहुत सुंदर हो, आप जैसे भी हो। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन, तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो एक प्रोडक्ट है, आपको शायद मेरे हाइलाइट्स में भी मिल जाएगा, दैट इज़ फोक्सटेल का मिल्की सेरम करके पिंक कलर की बॉटल आती है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर पिगमेंटेशन एज वेल एज फॉर एक्ने स्पॉट्स। उसको सिर्फ आपको अपने स्पॉट्स वाले एरिया पे लगाना है, जहाँ जहाँ आपको एक्ने के स्पॉट्स हैं या फिर पिगमेंटेशन है। इट विल वर्क लाइक मैजिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार इतनी खुश कैसे रहती हो इतना सब होने के बाद भी? तो इसका मैं ये रिप्लाई देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता जैसा आपको दिखता है ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लाइक सारा कुछ जैसा आपको दिख रहा है, अगर हम किसी साउंड पे रील बना रहे हैं, अगर वो हैप्पी साउंड है तो आप लोग उससे गेस कर लेते हो कि ये तो बहुत खुश है। और वहीं अगर हम कोई सैड गाने पे रील बना लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रमोशंस होती हैं जो हमें बनानी पड़ती हैं, वो हमारी चॉइस की भी नहीं होती है। बट स्टिल आप सैड से आप ये लगा लेते हो कि भाई एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो हमारा काम है, वो हमें प्रमोशंस आती हैं और हमें वो चीज़ करनी पड़ती हैं। दूसरी बात रही खुश रहने की, तो इट्स लाइफ, मूव ऑन करना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास हमारी फैमिली है जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनको हमें देखना है, जो हमें देख के परेशान हो रहे हैं, तो हम उनको परेशान नहीं कर सकते। सो ऐसा नहीं है, जितना पार्ट आप लोग देख रहे हो बस आप उसी से अजम्पशन लगा लेते हो कि इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती, जैसे मैं पहले एक्टिव थी ऑन माई सोशल मीडिया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करती हूँ, इसी वजह से मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ ऑन सोशल मीडिया। बट हाँ, मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं आऊँ और रोना पिटना मचाऊँ, ये सब करूँगी। मेरे को बस इतना पता है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट।
मैं आई हूँ तो मैं आपको खुश करने आई हूँ, मेरे को नहीं आपको सैड करना। मैं सैड हूँ तो मैं वो चीज़, वो नेगेटिविटी, वो सैडनेस फैलाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ तभी आती हूँ जब मैं खुश होती हूँ कि हाँ ठीक है मैं खुश हूँ, मैं 4 लोगों को खुश रख सकती हूँ। Meanwhile, my mom. रशु, हाँ जी। ये सब क्या है? क्या? ये क्या है? ये क्या किया? ये क्या गिरा है कारपेट पे? मम्मा वो उस दिन हम पार्टी कर रहे थे, सोया सॉस गिर गई। तो तूने उसको सारा ऐसे लपेट के रख दिया जैसे मम्मा को पता ही नहीं चलेगा। यार मम्मी मतलब आप गुस्सा करते हो इसलिए मैंने छुपा के रख दिया। बेटा जी ये छुपा के रखने वाली चीज नहीं है, इसको ब्राइटनिंग कराओ। ये क्या किया है? ये क्या है? ऑस्कर के सारे बाल इसके ऊपर देखियो। ऑस्कर मेरे साथ सोता है ना इधर, तो फिर इसलिए उसके बाल चिपक गए। तो बेटा रशु तू हद करती है उसे। ऑस्कर के बाल चिपक गए, वो हमने पार्टी की थी, वो गंदा हो गया, तो ये सब कराना भी पड़ता है बच्चे। मम्मा मम्मी यार अभी यार मैं नहीं जा रहा इतनी ये ना जी ना, मैं इसको ऐसे बेड में नहीं रखूंगी, इसको ब्राइटनिंग कराओ। यार बस। मम्मा एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या मैं मिनट? ये यार मम्मा ये इतना भारी कारपेट, ऊपर से ये कम्बल उठा के मैं जाऊँ जब कोसोमिल? जब गंदा किया था तब नहीं सोचा था? मम्मा मेरे से नहीं होगा, मैं कोसोमिल चल के जाऊँ। हाँ जी जाओगे आप, इसको उठा के जाओगे। मेरी मम्मी तो कुछ सुनने को राजी ही नहीं हो रही थी। उन्होंने तो बोल दी एक ही बात कि भाई ये लेके जा दोनों चीज़ें और जाके ड्राई क्लीन करा के आ। भाई कसम से ये इतनी भारी थी ना, मेरे वजन से ज़्यादा ये भारी थी। अब बताओ मैं इसको कैसे लेके जाऊँ पूरे मोहल्ले में? घर में मैं गिरती पड़ती हुई सी निकली हूँ, पूरे मोहल्ले में तो पता ही नहीं मेरी क्या हालत होती। कंबल कहीं पड़ा होता, मैं कहीं पड़ी होती। तो भाई मैं बड़ी मुश्किल से घर से निकली तो सही, और लिफ्ट में जाते ही मुझे याद आया मैंने 2-3 दिन पहले ही धोबी लाइट की एक एडवर्टीजमेंट देखी थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो घर पे आकर ही ड्राई क्लीन का सामान लेके जा रहे थे। तो मैंने सोचा बस अभी तो मेरे पास एक यही चारा बचा है जो मेरी इज्जत रख लेगा और मोहल्ले में बेइज्जती होने से बचा लेगा। तो मैंने लिफ्ट में ही ऐप डाउनलोड करी और डाउनलोड करके मैंने उनको घर बुलाया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यू नो व्हाट, मेरे बुलाने के थोड़ी देर बाद ही ये घर आ गए। मतलब सही में घर आ गए। मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे बेइज्जती नहीं करानी है, ये घर से ही लेके जाएंगे, घर पे ही छोड़ के आएंगे। भाई मैं तो 7वें आसमान पे थी इस टाइम पे, पर मैं प्रिटेंड करी थी कि मैं बहुत नॉर्मल हूँ, लेकिन अंदर मेरे लड्डू फूट रहे थे। मैंने यही सेम बात अपनी मम्मी को बताया और मेरी मम्मी भी बौखला सी गई कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद मैंने भैया से थोड़ी बात करी और धोबी लाइट के बारे में और जानने की कोशिश करी कि बेसिकली ये करते क्या है। तो मुझे पता चला भाई धोबी लाइट तो बहुत बढ़िया चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो धोबी लाइट वाले एनवायरनमेंट और स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए ये एंजाइम बेस्ड ऑर्गेनिक क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं जो कि स्किन के लिए 100% सेफ़ है और इससे आपको कोई एलर्जी होने का कोई चांस ही नहीं है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करते हुए ही आपके कपड़े ड्राई क्लीन करते हैं। इसके बाद 100% रिसाइकल्ड एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीबैग्स यूज़ करते हैं। इसके बाद इनका यूएसपी है कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी। इसका मतलब कपड़े ड्राई क्लीन होके आपके पास पहुंचने तक या लॉन्ड्री होके आपके पास पहुंचने तक उनकी आयरन ख़राब हो गई या वो अच्छे से ड्राई क्लीन नहीं हुए, लॉन्ड्री नहीं हुए और आपको इनकी सर्विस पसंद नहीं आती है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा से आपके घर से पिक करेंगे, वापस से ड्राई क्लीन करेंगे एंड आपके पास छोड़ के जाएंगे जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। एंड ये बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं इन मिनिमल प्राइस बिकॉज दे यूज सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इसके साथ साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ऑल ओवर इंडिया इनके 100+ स्टोर्स हैं। तो अगर आप चाहो तो आप इनके स्टोर पे जाकर भी खुद ड्राई क्लीनिंग करवा सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, 3 से 4 दिन में इन्होंने मेरे घर पे ही मेरा सामान डिलीवर भी करा दिया एंड मार्केट रेट से सीधा आधे प्राइस में। रुको एपिक सीन तो रह गया, खुशी देखो मेरी मम्मी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ट्रू लव मिल जाए तो हमें हमारा करियर छोड़ देना चाहिए या नहीं? यार ये तुम कैसे क्वेश्चन, क्या तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है भाई? पढ़ाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, कैसी चीजें सोचते हो तुम? भाई ट्रू लव मिल भी जाए ना तो उसके साथ मिल के करियर सेट करो, लेकिन करियर नहीं छोड़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिक रिलेशन से कैसे मूव ऑन करें? तो भाई जब वो टॉक्सिक ही है तो इसमें मूव ऑन करने में मुश्किल क्यों हो रही है तुम्हें? हाँ ठीक है, मतलब मैं नहीं कहती कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो अच्छी होते हैं, जिसको याद करके बंदे को होता भी है, मतलब याद आती है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन तुम्हें एट द एंड ये सोचना चाहिए कि वो टॉक्सिक था, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं होता। तुम उसके साथ कितना टाइम भी स्पेंड कर लोगे एंड तुम्हें क्यों रहना है टॉक्सिक रिलेशनशिप में?
क्यों तुम्हें तुम्हारे दिमाग की मैकेनिक करनी है? जब वो तुम्हारे लिए ठीक ही नहीं है तो तुम्हें वो चीज़ क्यों ही करनी है? तो तुम ये चीज़ सोचो कि तुम अच्छा हुआ कि तुम उस रिलेशनशिप से बाहर आ गए हो, वरना तुम्हारे मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ सबकी बैंड बज जाती। ये सारी चीज़ें हमेशा जब भी मूव ऑन करना हो ना एक रिलेशनशिप से या किसी भी चीज़ से, नॉट इवन रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ से, तो हमेशा उसकी बुराइयां याद करो। जब तुम उसके बैड पॉइंटर्स याद करोगे ना तो तुम्हें तुम्हें भूलने में आसानी होगी। क्वेश्चन है, ट्राई टू बी एक्टिव ऑन यूट्यूब एज वेल, योर चैनल इज ग्रोइंग सो फास्ट एंड वी वांट टू सी सम हॉल वीडियो। ओके श्योर, मैं बहुत सारे हॉल लेके आने वाली हूँ। इसके साथ मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेकअप रिलेटेड, मेकअप फॉर बिगनर्स, स्मोकी आई ट्यूटोरियल, ये वो सारे भी अलग अलग सेपरेट ब्लॉग में लेकर आऊँगी, डोंट वरी गाइज। एंड यार मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, यूट्यूब पे एक्टिव रहो, ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग लेकर आओ, हमें प्रैंक वीडियोस देखनी है। पक्का प्रॉमिस, अब से मैं पूरा अपना 100% दूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहूँ। बस आपको इतना करना है कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड अपनी स्टोरी पे शेयर करना है, सो दैट मुझे लगता रहे कि हाँ आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप एक लाइक भी करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो बस आप इतना करना, बाकी आप लोगों के लिए सारी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगी। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, तुसी पंजाबी विच एक लाइन बोलो बिकॉज आई वांट टू लिसन हाउ यू स्पीक इन पंजाबी दी। अरे यार मम्मी, आप मेरे को कोई भी लाइन दो हिंदी में, मैं ट्रांसलेट करूँ। अब मैं ऐसे कुछ भी बोलने लग जाऊँ क्या एकदम से? बताओ क्या बोल के बताओ। मम्मी आप कैसे हो? मैं मम्मी हूँ। तू बोला मम्मी आप कैसे, मेरे से बात करना। अच्छा अच्छा, मम्मी तुसी किवें हो? बोल दिया भाई, मैं वधिया, तुसी दसो। मैं भी वधिया। ओहो बोल दिया भाई, लड़की ने बोल दिया। इतना ही बोल सकती है ये। ओए ज्यादा भी बोल सकता हूँ। चलो बोल फिर जो हाँ, मैंने पहले बोला था। क्या? बोल मम्मी कुछ टेस्टी सा बना के खिलाओ। मम्मी कुछ वधिया जा बना के खिलाओ। ओ बोल दिया। और बोलो। बोल मम्मी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मम्मी तुसी बड़े सोहने लग रहे हो। ओ ये तो मैं सोच रही हूँ कि एक वो करो चैलेंज 24 आवर्स स्पीकिंग पंजाबी, कमेंट कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी टीन्स के लिए कोई बेस्ट सनस्क्रीन सजेस्ट करो प्लीज, दी रिप्लाई। सो रिसेंटली आई एम यूजिंग फोक्सटेल की मैट फिनिश वाली, जो ड्राई ऑयली स्किन के लिए होती है, एंड फॉर ड्राई स्किन आप इनकी डूई फिनिश वाली ले सकते हो। दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बिकॉज इट इज़ SPF 70। इसके साथ उसमें नाइसिनामाइड भी है एंड दिस इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड। उसमें नाइसिनामाइड भी है एंड दो बहुत अच्छे सेरम्स और हैं जो टीनेजर्स के लिए बहुत माइल्ड और अच्छे रहते हैं। ओहो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया अगला, What happened to Navya's NEET preparation? She is doing or not? तो भाई साहब उसने ड्रॉप कर दिया है क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आने लग गए थे। उसको प्री डायबिटिक की भी डॉक्टर ने एक डाली थी, हो सकता है कि ये प्री डायबिटिक हो। और फिर उसका हमने इंसुलिन लेवल चेक कराया था तो वो बहुत हाई था, इंसुलिन प्रोडक्शन का लेवल बहुत हाई था उसकी बॉडी के अंदर। तो हम लोग बहुत डर गए थे एंड उस टाइम पे वो बहुत स्ट्रेस ले रही थी नीट की प्रिपरेशंस वगैरह करने के लिए। एंड फिर उसने बोला कि मुझसे नहीं हो रही है, तो फिर हमने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया बिकॉज उसकी हेल्थ ज़्यादा प्रायोरिटी थी हमारे लिए। ओहो अगला क्वेश्चन है, आपने अपनी आईब्रोज और वैक्सिंग कब करवाई थी, कौन सी एज में? ऐसे मम्मी भी चली गई है अब तो, वरना मैं तुम्हें बता देती। मेरे हिसाब से मैंने याद है कि स्टार्टिंग में जब मैंने वैक्स करानी स्टार्ट करी थी ना, तब मैंने किसी पार्लर से स्टार्ट नहीं करी थी, मेरी मासी करती थी। पर आईब्रोज 8th क्लास में, 8th में करवाई होगी, 8th 9th में करवाई होगी। उस टाइम पे ऐसे बोलते थे इतनी जल्दी नहीं कराते, इतनी जल्दी नहीं कराते। बड़ी मुश्किल से मुझे इतना ही याद आ पाया, मम्मी चली गई वरना तुम्हें सारी स्टोरी बताती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फॉरेन जा रहे थे पहले, कब जाओगे? तो हाँ मैं पहले फॉरेन जा रही थी बट मेरा
तब भी कोई मन नहीं था ऐसा कोई बाहर जाने का या कुछ, तो अब तो मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जा रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू बी हैप्पी, पीसफुल एंड मोटिवेटेड बाय बीइंग सिंगल। तो कुछ नहीं है, अपने आप को डाइवर्टेड रखो, अपने आप को बिजी रखो और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दो, वो चीज़ें करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जो तुम्हारी हॉबी हो, जो तुम्हें करना पसंद हो, तुम किसी के लिए ना कर रहे हो, जो तुम्हें करना पसंद हो ना वो करो जिससे तुम्हें खुद को खुशी मिलती हो। बस इतना ही करो, धीरे धीरे सारी चीज़ें टाइम के साथ बेटर होती चली जाएंगी। तो एक बंदे ने मेरे को इतना अजीब मैसेज करा है ना, मेरे को सच्ची में समझ में नहीं आता है कि लोग ऐसे लिख भी कैसे सकते हैं। मतलब उनको किसी के बारे में ऐसे लिखना या किसी को ऐसे लिखने में अजीब भी नहीं लगता, तुम कुछ भी लिख देते हो। मेरे को लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, क्योंकि ये हर बारी ऐसी हरकतें होनी, हर बारी किसी को ऐसी चीज़ें बोलनी, मतलब मुझे समझ नहीं आता लोग बोल भी कैसे देते हैं। उनको कुछ होता ही नहीं है कि हम उस किसी सामने वाले बंदे को बोल रहे हैं, वो पढ़ेगा तो उसे अजीब लगेगा, उसे बुरा लगेगा, उसके इमोशंस हर्ट होंगे, उनको कुछ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इन्होंने मेरे को लिखा है कि आप नव्या को एक डायसन एयररैप क्यों नहीं गिफ्ट कर देते। तो ये लिखा भी नव्या ने है। मतलब मुझे समझ नहीं आती लोग ऐसे भीख कैसे मांग सकते हैं, मतलब ऐसे कहीं पे भी चालू हो जाते हैं भीख मांगना, ऐसे फेस टू फेस नहीं बोल सकते तो इंस्टाग्राम पे बोलने लग जाएंगे। ऐसे देखो भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। और ये जो भी नव्या है मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि मैं तेरे को नहीं लेके दूंगी, देख तू जो मर्जी कर ले। तो यही खत्म होता है आज का Q&A। आप लोग बता देना कि आपको कैसे लगा। अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो जब मैं नेक्स्ट इंस्टाग्राम पे Q&A का पोल डालूंगी तो आप उसमें ज़रूर कमेंट कर देना, तो मैं आपके क्वेश्चंस भी कवर करूंगी। बाय बाय, लव।